टेक्स्ट बुक का जल्दी जल्दी इसको कवर अप करेंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है कि अमाउंट इन्वेस्टेड गेट ट्रिपल्ड इन 6 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब उसमें ये कहा गया है कि एक अमाउंट है जिसको हमने इन्वेस्ट किया तो वो क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट का 3 गुना हो गया, और 3 गुना होने के बाद उस पर कितना ब्याज दर लगा होगा जिसके चलते वो 3 गुना हुआ है, तो ये बताना है आपको। तो देखिए उसमें क्या करा जाएगा कि उसने कहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया, जो सम ऑफ मनी उसने इन्वेस्ट किया, वो जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट को क्या मान लिया, पी मान लिया। ठीक है, टाइम पीरियड कितना दिया है, 6 years का दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है वो 3 गुना हो गया है। मतलब कि जब हमने प्रिंसिपल के साथ एसआई जोड़ दिया तो जो अमाउंट दिया हुआ है जोड़ने के बाद वो हमें क्या मिल गया, 3 गुना मिल गया। किसका, प्रिंसिपल का। तो हमको क्या करना है, अगर हमें अमाउंट पता है और प्रिंसिपल पता है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एसआई। मतलब अगर अमाउंट आपका 3 गुना है, क्योंकि वो 6 साल में 3 गुना हो जाएगा, तो उसमें से आप प्रिंसिपल के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो कितना निकल आएगा, आपका ब्याज निकल आएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, एसआई कैसे निकालेंगे, आप एसआई के लिए ये करेंगे कि प्रिंसिपल के अमाउंट में और मेन अमाउंट से प्रिंसिपल के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आपका एसआई निकल आएगा। अब आपसे बोलता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है एसआई इंटू 100/T इंटू पी। ठीक, अब उठा के वैल्यू धर दी हमने। अब एसआई कितना है, 2p इंटू 100। ठीक, टाइमचर कितना दिया है, टाइम का 6 years का दिया है, इंटू प्रिंसिपल अमाउंट को हमने p कंसीडर कर लिया। इधर p से p कट गया, 2 से ये 3 आ गया, 100/3 हुआ, तो ये डिवाइड होकर 33 होल 1/3% हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को लगाया जा सकता है। इस तरीके से कई सवाल लग सकता है। जहाँ पर आपसे 3 गुना बोल रहा है 6 साल में, हो सकता है वो वहाँ से आपसे बोले कि वो 2 गुना हो जाएगा 6 साल में, तब भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलिए भाई, एक सवाल है अति महत्वपूर्ण, जो सवाल इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है हमारे बच्चे लोग को। अब वो बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल था आपके लिए, जिसे कहा जा रहा था 10th वाला सवाल। बता दीजिए सर, प्लीज़ टेल मी 10th वाला सवाल जल्दी जल्दी में। और सवाल क्या कहा गया था, सवाल कह रहा था कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years। ठीक है भाई, वो बोलता है कि एक टाइम पीरियड दिया है 3 साल का। 10वां सवाल बता रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या कहता है, वो दोबारा समझा रहे हैं, इसीलिए वो कहता है कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, बोलता है एक सेंटेंस दिया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी। सुनो भैया, ब्याज किसके ऊपर लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर लगता है ना। तो लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। ठीक है, प्रिंसिपल का जो अमाउंट है उसे एक्स मान लेते हैं। बताया भी नहीं गया है यहाँ पर, लेकिन हमें तो पता है कि किसके ऊपर लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। अब वो बोलता है कि जो एसआई है, जो क्या है, एसआई है, वो एसआई जो है 3/10वां भाग है किसका, प्रिंसिपल का, यानी एक्स का। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 3x/10। अब तुमको पता है कि तुम्हें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो याद रखना, रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100/P इंटू टी। ठीक, R बराबर हुआ, SI की जगह क्या हुआ, 3x/10 मल्टीप्लाई 100/P की जगह क्या लिख दोगे, x इंटू टी की जगह क्या लिखोगे, 3। ये से ये कट गया, 3x से 3x कट गया, खाली R बराबर क्या बचा, 10%।